Brought to you by मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। यदुवंशी समाज के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर जिस तरीके से रेणु तिवारी ने अभद्र टिप्पणी की है, बड़ा कृत हो गया स्वतंत्र भारत में। तब उन्होंने तमाम तरीके की ऐसी कहानियां गढ़ी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि मेरे अगर छेड़खानी हुई होती तो पहले वो छेड़खानी की बात कहते, बाद में ये कृत्य सामने नहीं आता। अगर इस तरीके से पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन में मजबूर होना पड़ेगा, और फिर हम न्याय के लिए मजबूरन आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल कप्तान साहब के एसएसपी के आवास पर मिलने के लिए आया है, जिसमें हमारे पास समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पदाधिकारी हैं, विधायक भरतना विधायक राघवेंद्र गौतम और यहाँ सांसद जितेंद्र दोहरे, और साथ में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं। आज आप यहाँ मिलने के लिए आए, क्या परेशानी थी, किस तरह की शिकायत है और किस चीज से आप लोग असंतुष्ट हैं? देखिए, हम लोग इसलिए एसएसपी साहब से मिलने आए हैं कि अभी पता जो चला है कि फेसबुक में कुछ आपत्तियां आती हैं, तो पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें 16 यादव हैं। लेकिन जो रेणु तिवारी दादरपुर की, जिनकी वजह से ये पूरा कांड हुआ है, महाभारत हुआ है, उनकी देन है। उनका जो फेसबुक पे जो चल रहा है, जो यादव समाज की बेटियों के लिए पूरे यादव समाज के लिए जो आपत्तिजनक बोल रहे हैं, तो हम लोगों ने आज एसएसपी साहब से शिकायत की है और कहा है कि जिस तरह से आपने ये 22 लोग गिरफ्तार किए, उसमें 16 यादव किए, इस तरह से रेणु यादव के खिलाफ कार्रवाई कर इनको भी गिरफ्तार किया जाए। और ये मांग करने आए हैं कि जिस तरह से पुलिस जो कांड हुआ था, अभी गांधरपुर का भी कांड, जो पुलिस का जो धरना प्रदर्शन था, तो हम लोगों ने कहा, पहले भी हमने एक सफाई दी थी कि समाजवादी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यूट्यूबरों की वजह से ये सब हुआ है, और यूट्यूबर जब पूरे 2 दिन पहले से वो डाल रहे थे, 2 दिन पहले से जब वो डाल रहे थे, लिख रहे थे फेसबुक, तो प्रशासन क्या कर रहा था, एलआई को लोग क्या कर रहे थे? अगर ये समय से वहां पहुंच जाते तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। मेरे साथ विधायक जी भी हैं। राघवेंद्र जी, आप विधायक हैं, बतौर वो आपका वो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ इतने सारे लोगों ने पथराव किया, उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है, आपको यहाँ एसएसपी से मिलने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आप सब विदित हैं कि ये घटना 23 तारीख को हुई। 23 तारीख को एक वीडियो वायरल होता है कि जिसमें स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के साथ आयोजकों द्वारा कथावाचकों को बुलाया जाता है। कथावाचकों के द्वारा कलश पूजन से लेकर के मंत्रोच्चारण के साथ भागवत का आयोजन किया जाता है। किसी भी तरीके से वहां के स्थानीय लोगों को जब ये पता चलता है कि ये ब्राह्मण नहीं है, मैं पूछना चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ कि जब कथा सुन सकता है तो कथा क्या क्यों नहीं सकता है? उसके बाद उनके साथ अमानवीय कृत्य होता है। अमानवीय कृत्य का जब वीडियो वायरल होता है तो समाजवादी पार्टी के लोग एसएसपी साहब से इस बात को, वायरल वीडियो को लेकर के आते हैं, बताते कि इस तरीके से जनपद इटावा के ग्राम दादरपुर में इस तरीके का आयोजकों के द्वारा, उसमें पप्पू बाबा, पाठक बाबा, वहाँ के डीलर साहब और रेणु तिवारी, ये 4 लोगों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ, मुंडन हुआ, बाथरूम छिड़काव हुआ, मारपीट हुई, हवा भरवाई गई। उसमें 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया और 4 लोगों के नाम दर्ज, जिसमें 4 लोग जेल भेजे गए। उसी तारतम्य में लगातार ये रेणु तिवारी जी एक जाति विशेष को टारगेट करके गाली गलौज कर रही, फेस मीडिया पे उनको, माँ बहनों को भद्दे भद्दे कमेंट्स पास कर रही है। लेकिन उनका कहना है कि हमारा एडिटेड वीडियो है और एडिटिंग करके चलाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से केवल यूट्यूबर चला रहे हैं, तो इसका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा, हम किसी भी जाति और समाज के विरोध में बिल्कुल नहीं है। जब ये कृत्य उनको समझ में आया कि मुझसे ये बहुत बड़ा कृत्य हो गया स्वतंत्र भारत में, तब उन्होंने तमाम तरीके की ऐसी कहानियां गढ़ी कि मेरे साथ छेड़खानी हुई, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि अगर छेड़खानी हुई होती तो पहले वो छेड़खानी की बात कहते, बाद में ये कृत्य सामने नहीं आता। इसलिए पूरे यूट्यूबर, क्या पूरे मीडिया हमारे जनपद इटावा की इस कार्यक्रम को देख भी रही है और जान भी रही है, पुलिस प्रशासन भी जान रहा है, और पुलिस प्रशासन ने इसलिए छेड़छाड़ पर कोई बात भी नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और मीडिया के साथियों से कि जिस तरीके से जाति को टारगेट न किया जाए, अगर फेसबुक पर कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, अगर कोई किसी के खिलाफ टिप्पणी कर रहा है तो उस पर कानूनी संज्ञान लिया जाए और एक जाति विशेष को टारगेट न किया जाए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को बिल्कुल टारगेट न किया जाए। अगर इस तरीके से पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पर समाजवादी सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन में मजबूर
होना पड़ेगा और फिर हम न्याय के लिए मजबूरन आंदोलन करेंगे। ठीक है सांसद जी, लेकिन पुलिस ने तो पूरी जांच जो है वो झांसी परिक्षेत्र को सौंप दी है, पुलिस यहाँ की कर ही नहीं रही है, इससे तो आपकी शिकायत दूर हो गई। देखिए, हमें कानून पर भरोसा है, चाहे वो झांसी के एसपी कराएं या कहीं भी उस पर कराएं, जो जांच हो वो सही हो, हम लोग सब पे भरोसा करते हैं और उचित काम होना चाहिए, उचित कार्रवाई हो। लेकिन ये रोज रोज ये आप लोगों को पकड़ रहे हैं और जात पूछ के पकड़ रहे हैं, नए युवाओं को पकड़ रहे हैं, उनको जेल भेजने का कार्य कर रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। तो अब क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन दिया एसपी साहब ने कि हम जांच करा करके। सोशल मीडिया की टिप्पणियों को लेकर के मिले हैं आप या कार्रवाई को लेकर? दोनों चीजों को लेकर। निर्दोष लोग जो घर से पकड़ रहे हैं, नौजवानों को 15-15, 16-16, 17 साल पीडीए के लोगों को पकड़ रहे हैं, कोई राठौर को पकड़ रहे हैं, कहीं सविता को पकड़ रहे हैं, कहीं यादव को पकड़ रहे हैं और किसी को पकड़ नहीं रहे हैं, उसको लेके भी मिले हैं। यदुवंशी समाज के ऊपर, माँ बहनों के ऊपर जिस तरीके से रेणु तिवारी ने अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेके मिले हैं। तो उन्होंने तो इस बात का खंडन कर दिया है कि हमने इस तरह की टिप्पणी नहीं की, ये तो गलत तरीके से तैयार कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो उपद्रवियों का वीडियो बना है, वो वीडियो अगर हम लोग भी ये कह दें कि ये एडिटेड वीडियो है, हमारा वीडियो सही नहीं है, इसमें हमारी गिरफ्तारी गलत हुई है, तो क्या मान लेगी पुलिस? लेकिन पुलिस ने जांच तो झांसी को सौंप दी है। अरे झांसी की पुलिस जांच करे चाहे इटावा की करे, मुझे इससे मतलब नहीं। मुझे मतलब केवल इस बात से है कि हमारे साथियों के साथ अन्याय न हो। जिन लोगों को जेल भेज दिया गया है, उसके अलावा जो पुलिस धनोगाई करना चाहती है, जात विशेष के लोगों को पकड़ना चाहती है, पीडीए के नौजवानों को जेल भेजना चाहती है, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए पुलिस से हम लोगों ने कहा है, कप्तान साहब से कहा है, कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि आप लोगों के खिलाफ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, हम उसकी जांच कराएं। ठीक, मेरे साथ थे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष सहित तमाम पार्टी के पदाधिकारी थे, जिन्होंने यहाँ पर एसएसपी से मिल करके इस बात की शिकायत की है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए और कोई भी शोषण करके, धनोगाई करके जाति विशेष पर कोई कार्रवाई न की जाए। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।